जय हिंद मित्रों। पीसीएस स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बहुप्रतीक्षित और अप्रतिम संरचना को जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके 3 भाग आएंगे। प्रथम भाग जो आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, इसके शेष अंश को द्वितीय भाग में देखेंगे और तृतीय भाग में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों की विभिन्न परीक्षाओं में तमाम सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज इस नवीन श्रृंखला का आगाज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। इस संगठन का पुराना नाम लीग ऑफ नेशंस था, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के मध्य चला था। यह संस्था अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। चूँकि 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान को नामांकित किया गया था। मित्रों, आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है और यह किस महाद्वीप में अवस्थित है, और इसके साथ साथ आप लोग उत्तरी सूडान की भी राजधानी बताइए और ये भी बताइए कि यह किस नदी पर की तट पर अवस्थित है। क्योंकि फ्रेंड्स, यह प्रश्न भूगोल से संबंधित है और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। आइए मित्रों, अब देखते हैं इसकी आधिकारिक भाषाओं को। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं। अरबी, जो खाड़ी देशों में अरब कंट्रीज़ में बोली जाती है। चीनी मंदारिन, जो चाइना में बोली जाती है। रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। चूँकि मित्रों इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं और चूँकि 2 भाषाओं में ही संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न कार्यवाहियों का संपादन एवं संचालन किया जाता है। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य के विषय में। इसका उद्देश्य है विश्व शांति की व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि विश्व युद्ध जैसी पुनः स्थिति पैदा ना हो सके। और यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके बैनर तले सभी राष्ट्र आकर अपनी सर्वसाधारण की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान के लिए तात्कालिक कदम एवं महत्वपूर्ण प्रयास उठाए जाते हैं। आइए देखते हैं मित्रों इसके अब अंग के बारे में। इसके कुल कितने भाग हैं, इसके कुल कितने अंग हैं। तो इसके कुल 6 अंग हैं। पहले है महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। दूसरी है सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दोस्तों, ये वही सुरक्षा परिषद है जिसको लेकर के पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है और यह एक भूचाल की स्थिति उत्पन्न कर रखी है। तो इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में समाप्त होती जा रही है और इसमें परिवर्तन की तमाम सारी गुंजाइशें हैं। इसका प्रबल दावेदार के रूप में भारत उभरता हुआ राष्ट्र के रूप में वैश्विक पटल पर अपनी छवि लगातार बनाता जा रहा है। तीसरा अंग है इसका सचिवालय। चौथा भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 5वां भाग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। 6वां भाग है न्यास परिषद। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके प्रथम भाग महासभा के बारे में। इसका प्रमुख कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार किया जाना। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है दोस्तों, उसमें जितने भी मामले आते हैं उस पर ये क्या करता है? विचार करता है
और इसे आपने देखा है कि इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इस महासभा में प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ से 5 प्रतिनिधियों को नामांकित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, परंतु एक राष्ट्र एक वोट की परिकल्पना यहाँ साकार की जाती है। मतलब कि 5 तो प्रतिनिधि आप अधिकतम भेज सकते हैं, वो भी आपात स्थिति में, विशेष परिस्थिति में, परंतु उनका वोट एक ही माना जाएगा। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष जो महासभा की बैठक आयोजित की जाती है, उसी कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष का नामांकन किया जाता है। दूसरा भाग है सुरक्षा परिषद। दोस्तों, ये वही भाग है जो काफ़ी विवादों के घेरे में बना रहता है, जिसको लेकर के परिवर्तन की गुंजाइश विभिन्न राष्ट्रों में देखी जाती है, परंतु इसकी स्वीकार्यता आज भी अभी तक स्वीकार्य नहीं की जा सकी है। आइए देखते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को। दोस्तों, इसकी कुल सदस्यों की संख्या 15 है। चूँकि इसमें स्थायी सदस्य 5 राष्ट्र हैं, जिन्हें वीटो पावर कंट्रीज़ या पावर 5 कंट्रीज़ भी कहा जाता है, P5 के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। चूँकि इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस सम्मिलित हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस चूँकि पॉलिटिकली यूरोप का देश माना जाता है। देखिए यहाँ पर यूरोप चूँकि छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों में उसका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देखिए दोस्तों, 3 देश। और एशिया चूँकि सबसे बड़ा महाद्वीप, 35% की आबादी, लगभग 35% की कुल भौगोलिक आबादी का, कुल विश्व की आबादी का 35% का प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी प्रतिनिधित्व, उसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक कंट्री, वो भी चाइना। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है यहाँ पर। टोटली पार्शियलिटी, पक्षपातपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों। अस्थायी सदस्य 10 राष्ट्र इसमें हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। महासभा के बैठक में 2/3 बहुमत के द्वारा अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये पुनर्निर्वाचन के लिए भी संभव होते हैं, और हर साल 5 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों मित्रों, इसके अस्थायी सदस्यों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके जो कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें से 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से नामांकित किए जाते हैं। इसमें से 3 सदस्य जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से रहेंगे, और 2 सदस्य जो हैं वो एशिया महाद्वीप से रहेंगे, और अन्य 5 सदस्यों में दक्षिण अमेरिका और यूरोप की भागीदारी सम्मिलित होती है। दक्षिण अमेरिका से 2 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, और यूरोप को 2 भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पे, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप की स्थिति थोड़ा दयनीय रहती है, वो थोड़ा गरीब राष्ट्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी, वे आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न नहीं है, विपन्नता की ओर अग्रसर है। और पश्चिमी यूरोप के वे देश जो काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न हैं। तो पूर्वी यूरोप से 1 देश सम्मिलित किए जाते हैं, और पश्चिमी यूरोप से 2 देश। आइए देखते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों में सहयोग और विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होता है, जो संयुक्त राष्ट्र के किसी अन्य विभाग के पास, मतलब कि इसके अंग तो 6 हैं, लेकिन किसी के द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी पक्षपातपूर्ण कार्य किया गया है। एक इसका अभिन्न अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, क्योंकि न्यायालय की सर्वोच्चता
सर्वोपरि रखनी चाहिए, न्यायालय के निर्णय को सर्वोपरि रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा परिषद के निर्णय को बाध्यकारी किया गया है। न्यायालय की यहाँ पर जो है अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के बारे में एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके कुल 15 सदस्यों में से अगर किसी भी प्रश्न पर, किसी भी मुद्दे पर अगर 14 सदस्य सहमति व्यक्त कर देते हैं, जिसमें से कुल 10 अस्थायी और 4 अगर कोई 4 स्थायी सदस्य सहमति व्यक्त करते हैं और एक स्थायी सदस्य सहमति व्यक्त नहीं करता है, अब अगर वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है तो उस मुद्दे को निष्क्रिय मान लिया जाता है, वो मुद्दा प्रभावी नहीं होता है। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी मुद्दे पर आप लोगों को वीडियो चाहिए कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखकर मुझे जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद।